हरिद्वार में दिखा मुख्यमंत्री धामी का अनोखा अंदाज। युवाओं के साथ खेली कबड्डी, किया राष्ट्रीय चैंपियनशिप का उद्घाटन। एक बार फिर दिखा सीएम धामी का मानवीय चेहरा। देहरादून में स्कूटी से गिरे युवकों को अपना काफिला रोक करके उठाया, उपचार के लिए भिजवाया अस्पताल। हल्द्वानी में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। विधायक सुमित हृदय हुए शामिल, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। उधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल में आज से शुरू हुआ पेराई सत्र। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया शुभारंभ। किसानों में जमकर उत्साह। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में कई बड़े वैज्ञानिकों की विशेष कार्यशाला शुरू हुई। 2 दिवसीय हिमालय शोध पर्यावरण संतुलन को लेकर के कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। इससे पहले कार्यशाला का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि हिमालय में हो रही उथल पुथल के साथ ही लगातार आ रहे भूकंप पर भी शोध करें, ताकि इसके कारणों सहित इससे बचाव के तरीकों में और अधिक जानकारी मिल सके। थर्ड ट्रेनियल कांग्रेस में यही है जो हिमालय में किस तरह से एक इन्वायरमेंट पैदा कर सकते हैं जहां पर एवरी ईयर जो आपदा आ रहा है वो तो नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, उसको तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस को अगर अच्छा से अंडरस्टैंड कर पाए तो पहले से हम उसको अर्ली वार्निंग का तरफ से अगर पता चले, लोगों को हम समझा सके तो इसके जो इम्पैक्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लाइफ चला जा रहा है, उससे हम बचवा सकते हैं। तो इसके प्रयास चल रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम का, रिलेटेड टू ग्लेशियर एवलेंच, रिलेटेड टू लैंडस्लाइड्स, रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ फ्लैश फ्लड्स, अर्थक्वेक रिलेटेड फेनोमेना। सो इससे हम नेचुरल प्रोसेस से किस तरह से नुकसान को कम कर सकते हैं, इसके प्रयास में अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। सारे वैज्ञानिक हमारे देश भर के एकत्र हुए हैं और लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जहाँ वो अनेक विषयों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इकोलॉजी पर बात करेंगे, पर्यावरण पर बात करेंगे, वहीं जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या जो प्रत्येक वर्ष आने वाली समस्या है, आपदा पर, भूस्खलन पर, और साथ ही साथ जो भूकंप भी जो है हमारे लिए चुनौती है, उन सब पर भी चर्चा करें। उस पर बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, पहले हमको कैसे जानकारी मिले जिससे कि नुकसान को कम किया जाए, लोगों के जीवन को बचाया जा सके और ज़्यादा मात्रा में होने वाली हानि को कम किया जा सके। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं। इसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो वहीं नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी। इस आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये बात रखी थी कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर हमको अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और हमने सबसे पहले वही काम किया है। वो हमारा ड्राफ्ट लगभग तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, धर्मांतरण चूँकि एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण है या इस प्रकार के मतांतरण है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर सख्त कानून लाने का फैसला किया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जसपुर के नादेही शुगर मिल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना लेकर पहुंचे किसानों का तिलक लगाकर के स्वागत किया और फीता काटकर पेराई सत्र 2022-23 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस बार मिलों की स्थिति काफी अच्छी है।
किसानों को गन्ने का भुगतान समय से किया जाएगा और प्रदेश की सभी मिलें सुचारू रूप से चलेंगी। इस दौरान विधायक आदेश चौहान, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौजूद रहे। प्रदेश में अब पशुपालकों को घर पर ही पशु चिकित्सा की सुविधा मिल सकेगी। इसे लेकर के प्रदेश में पहली बार मोबाइल वैन चिकित्सा योजना शुरू की गई है। इस सेवा का लाभ 1962 डायल करके लिया जा सकता है। पशु चिकित्सा सेवा पशुओं के लिए कारगर साबित होगी। सरकार ने प्रदेश में अभी 60 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन उपलब्ध कराई हैं, जिनमें से 8 वैन जिले में संचालित की जाएंगी। कोटद्वार में गौ सेवा आयोग अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे इसमें 1962 को फ़ोन करेंगे और डॉक्टर बैन सहित एक मिनी हॉस्पिटल है, वहीं उपचार करेंगे। और ये बहुत क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का। और ये हमारे लिए जो लंपी में बहुत दिक्कत रही, हमारे गौ सेवकों ने बहुत मेहनत करी, बड़ी दिक्कत रही, तो इसलिए इसको देखते हुए ये एक क्रांतिकारी कदम है, सोच है। और हर ब्लॉक पर एक देने की कोशिश है। अभी तो फिलहाल 2 ब्लॉकों पे एक है, 2-1 महीने में हर ब्लॉक पे एक हो जाएगा। हर गाड़ी पे एक डॉक्टर है, एक फैसिलिटेटर है, एक मतलब सहायक है। लोहाघाट के बाराकोट में भारी बारिश की वजह से मलबा गिरने और गंदगी जमा होने से कोठेरा पठियुड़ा की सड़क पिछले 6 महीने से बंद थी, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर को IND24 ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने JCB मशीनें भेजकर सड़क से मलबा और गंदगी को हटवाया। अब सड़क मार्ग खुलने से यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गया है। बाराकोट एंड कोठेरा से पटुड़ा तक जो रोड थी, ये खुशहाल सिंह के विधायक जी के हिसाब से, और ये पटुड़ा तक क्लियर हो चुकी है रोड, और इनने अपनी JCB भेज के रोड का संचालन किया है। विधायक जी का बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। ये मामला उनके संज्ञान में जाते ही उनने हमारी रोड में JCB भेजी और वहाँ से अभी सुचारू रूप से गाड़ियाँ चलने लगी हैं। यातायात अभी निवेदन है कि वो हमारी रोड को किसी विभाग में हैंडओवर करें और डामरीकरण और चौड़ीकरण करें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानवीय चेहरा दिखाई दिया है। स्कूटी सवार 2 घायल युवकों को देख करके उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और सड़क पर चोटिल देखकर CM ने अपना काफिला रुकवाया। काफिले में चल रही पायलट कार से युवकों को अस्पताल पहुंचाया। ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। सड़क पर 2 स्कूटी सवार घायल युवकों को देख करके उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और काफिले में चल रही पायलट कार से युवकों को अस्पताल पहुंचाया। देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश गौड़ जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानवीय चेहरा देखने को मिला है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल दिव्यांशु, कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री की अपनी साथी का परिचय हमेशा से देते रहे हैं, और यही वजह है कि आज सुबह मुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम से विद्यालय की तरफ से आ रहे थे, तो रास्ते में 2 लड़के कहीं ना कहीं स्कूटी से गिरते हुए घायल देखे गए। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने उसी वक्त जो है अपने काफिले को रुकवाया। काफिले को रुकवाने के बाद दोनों घायलों का हालचाल उन्होंने जाना, और वहाँ पर जो मौजूद काफिले में जो गाड़ी थी उसमें जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनसे ये निर्देश दिए कि दोनों ही जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचा करके उसको उपचार कराया जाए। तो ऐसे में स्थिति में कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपनी सादगी का परिचय देते रहे, हमने हिमाचल में भी देखा था कि किस तरीके से वो शिमला की सड़कों पर नजर आए, आम लोगों से मुलाकात करते बगैर प्रोटोकॉल के। और ऐसे में आज कहीं ना कहीं इस तरीके से जब 2 घायल लड़के मुख्यमंत्री को नजर आए, तो उसी दौरान मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को रुकाया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये अपील प्रदेशवासियों से भी की है कि जिस तरीके से आप दोपहिया वाहन का जब इस्तेमाल करते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें ये देखा गया था कि जो 2 लड़के गिरे थे, घायल थे, तो उसमें उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। तो ऐसे मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि जो भी अपने दोपहिया वाहन चलाता है उसको हेलमेट पहन के और जो भी नियम है उसका पालन करना चाहिए। और ऐसे में कह सकते हैं कि दोबारा से
जो मुख्यमंत्री जो आम लोगों की तरह एक तरीके से लोगों से मिलते हैं या फिर अपने आप को कहीं ना कहीं सीएम से अलग करके वो जनता के बीच में दिखाते हैं कि किस तरीके से वो जनता के साथ है, जनता के साथ खड़े हैं और वो एक आम इंसान है, ना कि कोई प्रदेश का मुखिया है। और अपने आपको लगातार मुख्यमंत्री बात का जिक्र करता रहे कि वो मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक मानवीय चेहरा जो है मुख्यमंत्री का दिखाई दिया जब वो सुबह सचिवालय की तरफ आ रहे थे। आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल होने देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर खेल में विकास हो रहा है। देश विदेश में भारतीय खिलाड़ी परचम लहरा रहे हैं। ये प्रतियोगिता हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। प्रदेश सरकार भी खेल नीतियों के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। के प्रति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में खेलों का विकास हो रहा है। आज खेल का कोई भी मैदान हो, देश विदेश का कोई भी कोना हो, हर जगह भारत का तिरंगा फहरता है। दोनों को बुलाया था और दोनों को मैंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं और साथ में जो हम उनके लिए प्रोत्साहन के लिए कर सकते हैं वो किया भी है और निकट भविष्य में भी। नई खेल नीति की जहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को खेलने जाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के जो पौष्टिक आहार हैं, उन सभी का हमने नई खेल नीति में प्रावधान किया है। जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको किसी संकट का, किसी अभाव का सामना न करना पड़े। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल होने देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया और ये कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर खेल में विकास हो रहा है। देश विदेश में भारतीय खिलाड़ी परचम लहरा रहे हैं। यह प्रतियोगिता हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। प्रदेश सरकार भी खेल नीतियों के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चित्रकला प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर स्थान पाने वाले 15 बच्चों को पुरस्कृत किया। राज्यपाल ने बच्चों की बनाई पेंटिंग की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने बेहद सुंदर चित्रकला का प्रदर्शन किया है। साथ ही कहा कि चित्रकला मानव जीवन की महत्वपूर्ण विधा है, जो अद्वितीय प्रतिभा से अपनी कल्पनाओं के ब्रश और रंगों से मूर्त रूप देकर ऐसी कला का सृजन करते हैं जिसे देखकर मन आत्मविभोर हो जाता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यह भी कहा कि दिव्यांग बच्चे प्रतिभा के धनी होते हैं, उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को विशेष स्नेह और सहयोग की आवश्यकता है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्मांतरण संगीन अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर आरोपी को 10 साल की सजा होगी। इसके बाद से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी। सरकार के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसका स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर ध्रुवीकरण करने के आरोप लगाए हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसमें कहीं कोई और दूसरी चीज नहीं दिखती है। देखिए, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, धर्मांतरण हुआ, सबने देखा। क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? या अन्य वर्गों में जो धर्मांतरण हो रहा है उसमें कोई कार्रवाई हुई? कितने लोगों ने किस वर्ग में धर्मांतरण किया, किस धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म को अपनाया? कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? आपके घर में धर्मांतरण हो रहा है, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो आगे आप क्या रोकोगे? ये केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति है। धर्मांतरण करना, किसी भी समाज को जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करना, ये सरासर कानून का उल्लंघन है। और भारत के संविधान में भी ये व्यवस्था है
कि जबरदस्ती आप किसी के धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। लोगों की भावनाएं जो हैं आहत होती हैं, इसलिए सरकार ने, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने एक बहुत कठोर और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे उत्तराखंड राज्य में सभी धर्मों में एक दूसरे के प्रति समभाव पैदा होगा। सब एक दूसरे के धर्म का आदर करेंगे और धर्म परिवर्तन जो चोरी छुपे होता था वो बंद हो जाएगा। कठोर से कठोर कानून बना दिया गया है। मसूरी में मॉल रोड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड पल्लव सेन गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास कर रही है। देश की जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। जनता में सरकार के खिलाफ खासा आक्रोश है और वो परिवर्तन चाहती है। इसके लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए। सीपीआई तो हमारी चिंता हमेशा से रहा है कि एक बड़ा स्पेस है विपक्षी दलों का कि इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, सत्ता पर बैठी सरकारों के खिलाफ जनता को अपने साथ ले आए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब एक बड़ी एकजुटता बने। हम अपेक्षा करते हैं कि 22 साल के जो अनुभव हैं वो मजबूर करेंगे, विवश करेंगे तमाम बड़ी एकजुटता को कायम करने के। भाजपा को अगर हराना है तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और सीपीआई इस पर लगातार जोर देती रही है। पार्टियां हैं वो भी इसको गंभीरता से लेकर विकल्प खड़ा करने के प्रयास करेंगे। लक्सर तहसील क्षेत्र स्थित शेखपुरी गांव के एक ग्रामीण युवक ने प्रशासन से एक ऐसी शिकायत की है जिसमें एक स्थानीय लेखपाल के द्वारा गांव की सरकारी भूमि और तालाब की जमीन पर एक तरफा कब्जा कराने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल जॉनी नाम के शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया है कि बीते 2 सालों से तालाब को लेकर के शिकायती मामला विचाराधीन है, जिस पर लगातार जिलाधिकारी सहित उप जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को भी संबंधित लेखपाल पर एक तरफा कब्जा कराने के आरोपों की शिकायत की जा रही है। लेकिन तहसील प्रशासन के द्वारा शिकायत के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अमल में नहीं लाया गया। लेखपाल पर आरोप है कि उसने 5,000 रुपए में तालाब में पेड़ लगवाकर खाना पूर्ति और धांधली को अंजाम देते हुए ग्राम समाज की भूमि पर भी कब्जा करवाया है। ये मामला है कि हमारे एक जोड़ के चल रहा काफ़ी 2 साल से लगातार एसडीएम साहब को, तहसीलदार को, डीएम साहब को इसकी रिपोर्ट दी जा रही है। और पटवारी इसमें क्या काम करता है कि लोगों पे एक साइड से कब्जा करा देता है, मिट्टी डलवा देता है, उसमें कुछ करा देता है। तो उसका कुछ आम के पेड़ भी खड़े थे उसके आसपास, तो पेड़ तो उसने मालिक ने काट दिए और फिर उसमें उठा के ट्रैक्टर से मिट्टी करा दी उसके ऊपर सारे के एक साइड से। तो इसमें कोई भी अपना तहसील का कोई भी आदमी एक्शन नहीं ले पा रहा। क्या तो ये नाकारे हैं, क्या चोर हैं, क्योंकि 5,000 रुपये में इनने 10 पेटे पॉपुलर के लगवा दिए जोड़ के अंदर। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में नवोदय नगर क्षेत्र की रो नदी में खनन के लिए बोली की प्रक्रिया संपन्न हुई। खनन अधिकारी प्रदीप कुमार और एसडीएम पूरन सिंह राणा की देखरेख में प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 8 लोगों ने हिस्सा लिया। लॉट की बोली 66 लाख पर रही तो वही अनहोन लॉट की बोली 1 करोड़ 23 लाख के पार पहुंची। इस कार्य की समयावधि 6 माह की रहेगी, जिसमें टोटल रॉयल्टी प्लस टैक्स पहले जमा कराना होगा और स्टॉक के लिए अलग से परमिशन लेनी होगी। नवोदय नगर में आपदा से क्षेत्र प्रभावित हो रहा था, जिसमें हमने रौ नदी में एक लॉट बनाया था और जिसके जस्ट बगल में हरनू नदी में एक लॉट बनाया था। जो रौ नदी में लॉट बनाया था उसकी बोली 66,99,000 से स्टार्ट थी, जिसमें 8 लोगों ने प्रतिभाग किया। 8 लोगों में से एक श्री कुलदीप सिंह ने उच्च बोली बोल के 68,51,000 में बोली को प्राप्त किया। सेम कंडीशन हरनौल नदी में हमने लॉट बनाया था, जिसका 1 करोड़ 23 लाख 20,000 रुपये बोली थी, जो बोली से उठ के 1 करोड़ 23 लाख 61,000 में गई है। 6 महीने में इनको नदी के बीच के सेंटर का 50% मेटल को उठाया जाना है और उठा के वहाँ चैनल बनाना है, ताकि फ्यूचर में जो बरसात में पानी आएगा वो किसी गांव को, बस्ती को कटाव न करे। लोहाघाट ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिकाओं को कई प्रकार की शिक्षा संबंधी नई जानकारियां दी गई। इस दौरान मास्टर ट्रेनर फरत्याल ने बताया कि इस प्रशिक्षण का फायदा विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहालों को होगा। तो वह प्रशिक्षण शिविर से शिक्षकों का पुनर्बोधात्मक ज्ञान भी बढ़ता है, जिस कारण नौनिहाल बच्चों को नई नई गतिविधियों से शिक्षा प्राप्त होती है और उनके ज्ञान में भी काफी वृद्धि होती है।
निपुण भारत मिशन के तहत जो ये हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान 5 दिवसीय प्रशिक्षण FLM के संदर्भ में है और 1 दिवसीय प्रशिक्षण जो है हमारा विद्यालय शिक्षा प्रबंधन के संदर्भ में यह प्रशिक्षण प्रारंभ है। इस प्रशिक्षण से जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, नई नई गतिविधियों से उनको शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला है। कई छोटे बड़े शहरों के अलावा अब हरिद्वार के लक्सर में भी छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग उठने लगी है। एबीवीपी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की और विधानसभा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव की तरह लंबे समय से अटके छात्र संघ चुनाव भी तत्काल कराए जाने की मांग की है और नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ही मांग है कि छात्र शक्ति को देखे और जल्दी से जल्दी महाविद्यालयों में चुनाव करने की घोषणा करे। छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा था किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, लेकिन उत्तराखंड सरकार लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को बहुत ही शानदार तरीके से करा रही थी, लेकिन छात्र संघ चुनाव के नाम से वे मौन हो जाती थी। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री है उनका पुतला दहन किया गया है एबीवीपी द्वारा और ये मांग की गई है कि अगर जल्द ही छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं होती तो पूरे उत्तराखंड के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। सितारगंज पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जहां अमरिया चौराहे पर पुलिस ने सड़क किनारे लगने वाली सब्जी और फल विक्रेताओं के ठेले को हटाया। इस दौरान पुलिस ने एनएच की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया, तो वहीं उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने सभी अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि एनएच की भूमि पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।